तो भाई लोग स्वागत है आप सभी का मेरे और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो मेरे को ना RRR मूवी का। तो सबसे पहले मेरी एक खास बात है कि जो भी बड़ी वाली मूवीज़ होती है उसका मैं रिव्यू अपलोड नहीं करता, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उन मूवी का रिव्यू अपलोड करना नहीं चाहता, चाहे वो स्पाइडरमैन नो वे होम हो या फिर दूसरी कोई बड़ी वाली मूवीज़, क्योंकि उस मूवी को मैं एक्साइटमेंट में तो देखता हूँ और वो अपनी पूरी एक्साइटमेंट को पूरी तरह मेरे फुलफिल करती है। लेकिन एक बात आती है ना कि एक ऐसी मूवी है जिसका अगर आप रिव्यू करोगे तो उस मूवी की औकत कम नहीं हो जाएगी, लेकिन आपकी औकत कम हो जाएगी। इसी कारण मैं ऐसी बड़ी मूवीज़ का रिव्यू अपलोड नहीं करता, क्योंकि मेरी चैनल की औकत कम हो जाएगी, क्योंकि वो मूवीज़ बड़ी है, उसका मैं रिव्यू अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हाँ, मेरी भी औकत थोड़ी बहुत बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, मूवी देखने लायक है, बड़ी वाली हो या फिर छोटी वाली हो, वो वाली मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है, तो क्यों नहीं बनाते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करें अगर स्टोरी की, तो स्टोरी एक ऐसे दो फ्रीडम फाइटर की है जो कि रियल लाइफ में है, मतलब थे, वो रियल लाइफ में थे, लेकिन जो उनकी स्टोरी है ना वो रियल लाइफ में वो अलग है। हाँ, मूवी में थोड़ी बहुत है, लेकिन रियल लाइफ में वो थोड़ी सी अलग है। और राजामौली सर ने इस मूवी में अपना एक अलग टेक लिया गया है, जिसके कारण अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दो फ्रीडम फाइटर है, लेकिन वो रियल लाइफ में कभी भी एक साथ नहीं आए हैं। लेकिन इस वाली मूवी में उन दोनों को एक साथ लाया गया है बिकॉज ऑफ एसएस। तो इसी कारण पूरी मूवी की कहानी एकदम फिक्शनल है, फिक्शनल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रियल लाइफ में हुआ है, फिक्शनल। तो मूवी की कहानी की बात तो हो गई, लेकिन अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मूवी आप लोग किस कारण देखोगे। अगर आप एक मूवी देखने जा रहे हो तो आपको उसमें ऐसा कुछ नया और ऐसा कुछ कंटेंट टाइप का आपको अगर मिलेगा तो ही आप उस मूवी को देखने जाओगे। और इसी कारण इस मूवी का जो कंटेंट है, इस मूवी का जो कोई पोटेंशियल था, उस पर ये मूवी पूरी तरह से उतर के आती है। क्योंकि सबसे पहली बात तो एसएस राजामौली, उनका नाम ही काफ़ी है, और इतनी बड़ी मूवी देने के बाद कोई भी एक्टर नीचे आता है, पूरी तरह से नीचे आता है, पूरी तरह से नीचे आता है। लेकिन एसएस राजामौली सर का एक ही एटीट्यूड है कि अगर आप एक मूवी बनाओगे तो उस पोटेंशियल पे अगर आपने मूवी बनाई है तो उस तरफ फिर कभी नहीं जाना, अलग टाइप की मूवी बनाएंगे और उसे ही हिट कराएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, अगर एक एक्टर पूरी तरह से ऊपर जाता है तो वो ऐसे नीचे आता है, चाहे वो अलग कंटेंट लाए या फिर लव स्टोरी राधेश्याम। तो ठीक है, एसएस राजामौली के ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, लेकिन उनका डायरेक्शन आप सभी को पता ही है। लेकिन अगर आप एसएस राजामौली को साइड में रखोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो फिल्म में एक्टर है ना, वो पूरी तरह से फिल्म को उभर के लाते हैं। क्योंकि मूवी में सबसे पहले तो एनटीआर सर, बाद में रामचरण सर, अजय देवगन, और बाद में अगर बात करें तो ऐसे छोटे मोटे एक्टर हैं जिनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसी कारण अगर आप एक्टर को देखोगे तो मूवी में जो कुछ भी परफॉर्मेंस है ना, उस पर कोई भी कमी नहीं आएगी। मूवी का जो लेवल है ना, उससे भी ज़्यादा बड़ा वाला लेवल है मूवी के एक्टर का, मतलब उनकी परफॉर्मेंस का। तो मूवी पूरे 3 घंटे की है, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप मूवी कब देखने गए थे और कब घर लौट के आए हैं, क्योंकि पूरे 3 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे, ऐसे ही। सबसे पहले मूवी का फर्स्ट हाफ तो इतना ज़्यादा स्मूथ है ना, आप पूरी तरह से चिल्लाओगे, पूरी तरह से स्टार्ट वाला सीन से लेकर मूवी के फर्स्ट हाफ के एंडिंग वाले सीन तक, मतलब इंटर वाले सीन तक, आप पूरी तरह से आपका ऐसा मुंह सूख जाता है, क्योंकि आप चिल्ला चिल्ला के पूरी मुंह का जो पानी है ना वो बाहर निकल के आता है। हाँ, फिल्म में भी पानी है और आग भी है, तूफान भी है, पूरी तरह से आग, पानी, तूफान। और जब मूवी का इंट्रो आता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मूवी का इंट्रो सबसे पहले एक ऐसा थीम सेटल की जाती है, बाद में एक कैरेक्टर को सेटल किया जाता है, उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ जाता है, बाद में दूसरे कैरेक्टर को सेटल किया जाता है, और बाद में मूवी का इंट्रो आता है। ओ भाई साहब, क्या ही चिल्लाए थे सब लोग मूवी के इंट्रो के टाइम पर। मूवी के गाने जब रिलीज हुए थे ना तो मुझे पसंद आए थे, लेकिन उतने भी ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। लेकिन जिस तरह से मूवी में उन गानों को ऐड किया है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मूवी में गाने किस तरह से ऐड करने हैं और किस इमोशन के साथ गानों को ऐड करके उन्हें अच्छी तरह से दिखाना है, वो एसएस राजामौली से आप लोग सीख सकते हो अगर आप डायरेक्टर हो तो। पता नहीं, ये मुझे ही लगा कि या फिर सबको ही लगा कि जो एनटीआर का कैरेक्टर है ना, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। मुझे ऐसे कानों में कुछ तो चुभा कि किसने तो ऐसे बताया कि हाँ, एनटीआर के कैरेक्टर पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन मुझे लगा कि एनटीआर के कैरेक्टर पे फोकस किया गया है। मूवी के फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से एनटीआर के कैरेक्टर पे यानी भीम पे फोकस किया गया है, और मूवी का जो सेकंड हाफ है ना, उसके लिए
हमारे रामचरण सर के जो कुछ भी कैरेक्टर था मूवी में उस पर पूरी तरह से फोकस किया गया है, चाहे वो मूवी की बैक स्टोरी हो, मतलब फ्लैशबैक हो, या फिर मूवी का जो इमोशन है ना, मतलब रामचरण तेजा के कैरेक्टर का जो इमोशन है ना उनका, वो अच्छी तरह से दिखाया गया है। दोनों कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा टाइमिंग दी गई है। तो मूवी के एक्शन सीन के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है मूवी का एक्शन एस राजामौली सर किस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से एक्शन को बचाया है ना पूरे एंड में, जिस तरह से ट्रेलर को एडिट किया है ना, पूरी मूवी की कहानी उसी तरह से चलती है और उसी तरह से पूरा मूवी का एक्शन है ना उसी तरह से बचता है। हर एक सीन को जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर में ऐड किया है ना उसी तरह से गूज़बम्स आते हैं थिएटर में, अगर आप वो वाला सीन देखोगे तो। और एक बात, इसी राजामौली ने सोचा कि 2 फ्रीडम फाइटर है, उनको मैंने एक साथ कभी भी नहीं देखा, लेकिन उनका जो कुछ भी काम है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी कारण उन दोनों को एक साथ मिला देते हैं। उनकी केमिस्ट्री है ना दोस्ती वाली, वो बहुत ही अच्छी तरह से पर्दे पे दिखाते हैं। तो देखते हैं कैसा लगता है। पूरी तरह से उनका एक नया वाला एक्सपेरिमेंट था जो कि पूरी तरह से अच्छा है, क्योंकि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर और रामचरण तेजा के कैरेक्टर की जो कुछ भी केमिस्ट्री है ना वो मूवी के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई गई है। हालांकि मूवी की स्टोरी ट्रेलर के कारण हाँ थोड़ी बहुत ऐसी हो सकती है कि प्रेडिक्टेड हो सकती है, लेकिन जो मूवी का पूरा स्क्रीन प्ले है और मूवी का जिस तरह से उन्होंने नरेशन किया है, मतलब जिस तरह से मूवी दिखाई है ना, वो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मूवी बहुत ही अच्छी है। चाहे वो मूवी का सॉन्ग हो या फिर मूवी के एक्शन सीन हो और मूवी का इमोशन हो और तो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, इसे तो भूल नहीं सकता मैं, क्योंकि हर एक सीन में जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक अप लेवल पे जाता है, मुझे थोड़ी बहुत मक्खी की याद आ गई, क्योंकि मक्खी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना वो इसी तरह का था और इस मूवी का भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो भी इसी तरह का है। थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन उस तरह का गूज़बम्स आता है जब मक्खी की एंट्री होती है, उसी तरह से जब रामचरण तेजा के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिस तरह के डायलॉग वो बोलते हैं पूरी तरह से गूज़बम्स आते हैं। मूवी के डायलॉग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मूवी के सीन की बात तो करे ही नहीं, क्योंकि एस राजामौली आप सबको पता ही है, कितनी बार नाम ले चुका हूँ मुझे पता नहीं पूरी वीडियो में, लेकिन जो मूवी का सीजा वर्क है ना वो बहुत ही अच्छा है। क्लाइमैक्स वाले सीन में तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सीजा वर्क लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि एंडिंग वाला जो क्लाइमैक्स है ना उसके लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, तो उन्होंने ऐसा कुछ तो बचा के नहीं रखा, लेकिन जो कुछ भी एक्शन सीन है ना वो आपको बहुत ही अच्छे मज़े दिलाता है। कि स्टोरी कहीं पर भी बोर नहीं होती, चाहे वो मूवी की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी हो, थोड़ी बहुत लव ट्रायंगल वाली स्टोरी हो। हालांकि लव ट्रायंगल वाली स्टोरी उतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से थोड़ी से एकदम थोड़ी, लेकिन मूवी का इमोशन है ना वो हर वक्त उभर के आता है, हर वक्त गूज़बम्स देता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मूवी में ऐसे कुछ एक्शन सीन है जो कि फिजिक्स के खिलाफ है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कैसी ड्रामेटिक मूवी है, पूरी तरह से फिक्शनल मूवी है। हालांकि रियल लाइफ इंसिडेंट वाले एक ऐसे फ्रीडम फाइटर वाले कैरेक्टर है 2, लेकिन पूरी तरह से मूवी फिक्शनल है। इसी कारण मूवी के जो एक्शन सीन्स है ना उसे ऐसा दिल पे नहीं लेने का, उसे दिल में उतारने का, इसी कारण मूवी के एक्शन सीन्स अच्छे लगेंगे। तो ऐसी तो बात नहीं है कि किसी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप ये मूवी जाके ज़बरदस्ती देखो और कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, लेकिन आप ये मूवी पूरी तरह से देखोगे, पूरी तरह से पूरी 3 घंटे की है, लेकिन कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, कहीं पर भी नहीं। मुझे पता है मेरे बोलने से पहले आप ये मूवी देखने जाओगे और अभी तक आपने देखी भी होगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई भी होगी। तो इसी कारण आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ ऐसा लगा होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो और कुछ कम बोल दिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो नीचे लाल बटन है दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला घंटा है ना उसे भी दबा दो, ऑल पर कर दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, और शेयर करो थोड़ा बहुत अगर हो सके तो, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।